हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। हमारा चैप्टर नाम का चैप्टर इसका नाम है, ये हमारा चल रहा था। ठीक है, तो आपने देखा कि 8.1 में हमने 3 पार्ट में 8.1 को खत्म किया है, तो आप उन 3 पार्ट्स को जरूर देखना। अगली वीडियो हमारी है 8.2 के ऊपर। तो आज हम 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जो कि हमारी सारणी। इस सारणी के अंदर हमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक इन सब के मान निकालना हमें आना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आपकी नोटबुक में भी, आपकी किताब के अंदर ये सारणी बनी हुई है। ठीक है, तो आप या तो वहां से याद कीजिए या फिर मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूं सारणी को याद करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सारणी किस तरीके से हम सारणी बनाए या सारणी को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहला काम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। ये दे रखे कोण के मान। साइन 0 का मान यहां आएगा, साइन 30 का मान यहां पर, साइन 45 का मान यहां पर, और साइन 60 का मान यहां पर, साइन 90 का मान यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार कोस 0 का मान यहां आएगा, कोस 30 का मान यहां पर, कोस 45 का यहां पर, कोस 60 का, और बाकी इस तरीके से टेन, कोट, सेक, कोसेक इन सब का मान हमको याद करना है। ठीक है, और इस सीक्वेंस में याद करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइन के बाद कोस, उसके बाद टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहला काम, साइन के अंदर हमें 0 का मान क्या होता है? ठीक है, तो साइन के अंदर, साइन की टेबल में 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। बस एक लाइन आपको याद करनी है, सारी लाइन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन आपको याद करनी है, उसके बाद सारी लाइन आपको याद हो जाएगी। 0 आधा, आधे का रूट, √3/2 फिर 1। ठीक है, 0 आधा, आधे का रूट, √3/2 उसके बाद 1। ठीक है, इस लाइन को पहले आप याद कर लीजिए। कैसे भी करके इस लाइन को याद करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारणी को आराम से बना सकते हो। देखो इधर, साइन का उल्टा होता है कोस। तो कोस में क्या करेंगे, साइन के सभी मानों को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे पहले जो लास्ट में 90 का मान है 1, ये 1 कहां आ जाएगा, इस 0 डिग्री की जगह पर। √3/2 इसको कहां ले लेंगे, आगे ले लेंगे। √3/2 किसका, 30 का मान। उसके बाद में कौन है, 1/√2। उसके बाद कौन है, 1/2। उसके बाद कौन है, 0। तो क्या करा हमने, साइन के जो मान था, इस पूरे मान को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, इधर का इधर, इधर का इधर, सारे मान को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। साइन हो गया, कोस हो गया। अब टेन की बारी। टेन क्या होता है, एक बार आप देखो इधर, सूत्र में आपको बताता हूं कि टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन के अंदर हम कोस का भाग देंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, टेन आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि साइन में कोस का भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। साइन में कोस का भाग देंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, टेन आएगा। ठीक है, तो देखिए देते भाग, साइन का 0, कोस का 0, ये साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। तो साइन में कोस का भाग कितना आया, 10। 0 में 1 का भाग कितना आएगा, 0 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा, 0। अब देखो 1/2 में √3/2 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 2 में से 2 कट जाए, देखो 2 का भाग 2 में, 2 से 2 कट गया, कैंसिल। क्या बचा, 1/√3। क्या बचा, 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार √2 से √2 कैंसल, क्या बचा, 1। इसी प्रकार 2 से 2 कैंसल, क्या बचा, √3। ठीक है, देखो अब 90 का मान कैसे निकालेंगे, देखो इधर 1 में 0 का भाग, 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत। ठीक है, 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत। सबसे पहला काम आपको ये 5 चीजें याद रखनी है। दूसरे में कोस में क्या कर देंगे, इसका पूरे का उल्टा कर देंगे।
फिर तीसरे में क्या करेंगे, साइन बटे कोस। 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3। कैसे आएगा, नीचे वाले में नीचे वाले का भाग, 2 से 2 कट जाए, ऊपर वाले में ऊपर वाले का भाग, 1 में √3 का भाग तो 1/√3, √2 में √2 का भाग तो कट जाएगा, 1 में 1 का भाग 1 बार, 2 में 2 का भाग कट गया, √3 में 1 का भाग तो √3 ही आएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको भाग देके बताता हूं, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। देखो इधर 1/2 में भाग देंगे √3/2 का। ठीक है, तो या तो तुम इसको डायरेक्ट कर दो, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3, या फिर इसको ऐसे कर दो 1/2/√3/2। तो हमेशा जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम क्या करते हैं, 1/2 ऐसा का ऐसा 2 खा जाएगा ऊपर और √3 खा जाएगा इसके नीचे। मतलब भाग का चिन्ह काय में चेंज हो जाता है, गुणा में। मैंने आपको पहले बताया था बोर्ड मास के नियम में कि भाग का चिन्ह जब गुणा में चेंज होता है तो संख्या क्या हो जाती है, पलटी हो जाती है। 2 ऊपर चल जाता है, √3 नीचे आ जाता है। आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आइए बात समझ में। इसमें साइन में कोस का भाग दिया तो ये पूरी संख्या हमारी आ जाएगी। अब इसका उल्टा कर दो, अनंत यहां पर, √3 यहां पर, 1 यहां पर, 1/√3, और ये क्या आ जाएगा 0। अब आती है सेक की बारी। अब सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है 1/कोस। क्या होता है 1/कोस, मतलब सेक का मान तब निकलेगा जब कोस को हम 1 के बटे में भेज देंगे। ठीक है, अब देखो कोस को बटे में भेजेंगे, 1 बटे में जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 तो है कि नहीं भाई, 1 के बटे में 1 जाएगा तो इसका मान 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, इसका मतलब होता है कोस का उल्टा करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक आ जाएगा। कोस का उल्टा करते ही क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। अब कोस का उल्टा √3/2 है तो इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। 1/2 है, इसका उल्टा कर दो, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 और 1 नीचे, और बटे में 1 लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो कोई जरूरी है ही नहीं। आगे चलो, 1/2, 1/2 का उल्टा कर दो, 2 कहां चल जाएगा ऊपर। आगे बात समझ में। अब 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा आपको याद रखना है अनंत होता है। ठीक है, क्या याद रखना है, 0 का उल्टा अनंत होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर 1/0, ये बताया मैंने आपको, कोस का मान कहां जाएगा 1 के बटे में, तो कोस का मान कहां गया 1 के बटे में, और 1 में जब 0 का भाग देते तो कितना आता है, अनंत आता है। ठीक है, तो 0 का उल्टा कितना हो गया, अनंत। अब आती है कोसेक की बारी, तो इस पूरे का क्या कर दो, उल्टा कर दो, अनंत इधर आ जाएगा, फिर 2 को इधर ले आओ, √2 यहां पर, 2/√3 यहां पर, और 1 यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारणी को पूरे को बनानी है, उसको बिना देखे बनाना है और बिना देखे उसको याद करना है। एक एक मान आपकी जुबान पर होना चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद इसका पूरे का कोस का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। टेन क्या होता है, साइन बटे कोस, इसका मतलब साइन में कोस का भाग, 0 में 1 का भाग 0, 1/2 में √3/2 का भाग। कैसे देते हैं, 2 में 2 का भाग दिया कैंसिल, 1 में √3 का भाग दिया तो 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 आएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे तो √3। उसके बाद इस पूरी लाइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे देखो सेक, सेक क्या होता है, 1/कोस, मतलब कोस का उल्टा। अब देखो कोस का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, इस √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा अनंत। उसके बाद कोसेक में क्या हो जाता है, सेक का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारणी बनानी है, सारणी याद करनी है। अगर आपको समझ में आई हो सारणी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा 8.2 का
पहला क्वेश्चन जिसके अंदर क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। और पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन उसमें दे रखे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, इस पूरे को क्या करना है, मान निकालना है। अब मान कैसे निकालेंगे, अभी सारणी में हमने देखा कि साइन 60 का मान क्या होता है। अब आपको सारणी पहले याद करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, 0 30 45 60 90। देखो आपको कैसे याद करना है, 0 30 45 60 90। तो 0 1/2 1/√2 √3/2। क्या निकालना है, 60 निकालना है। 60 कहां पे आता है, यहां पर 0 30 45 60। ठीक है, तो 0 1/2 1/√2 √3/2। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, देखो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है क्या, नहीं है। तो जहां पर कोई चिन्ह नहीं हो क्या मानते, गुणा मानते। अब कोस 30 का मान, कोस 30 का मान क्या होगा, कोस 30 का मान होगा √3/2। ठीक है, साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 60 का मान 30 का हो जाता है। ठीक है, 0 जैसे कि साइन 90 का जो मान है वो कोस 0 का मान होता है। साइन 60 का जो मान है वो कोस 30 का मान होता है। साइन 45 का जो मान है वो कोस 45 का होता है। और साइन 30 का जो मान है वो कोस 60 का होता है। और साइन 0 का जो मान है वो कोस 90 का होता है। जितनी बार आप टेबल याद करोगे उतनी ही बार आपको सवाल करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो जितना हो सके उतना टेबल को बिल्कुल रट दीजिए एकदम, एक एक मान आपकी जुबान में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक एक मान, एक एक सारणी का एक एक शब्द आपको पता है तो 8.2 के अंदर कोई सा भी सवाल हो आप कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, प्लस का प्लस, साइन 30 का मान कितना होता है, देखो 0 30 2 नंबर पे आया तो 0 1/2 कितना होता है, 1/2। और मैंने बताया आपको अभी जो साइन 30 का मान है वही कोस 60 का मान है। देखो आगे, कोस 60 का मान कितना होगा, 1/2। आगे देखो, अब इसको सोल्व करेंगे। अपन सबके मान रख लिए, अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस का प्लस, 1 एकम 1 2 दूनी 4। आगे के बाद समझ में, √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था इस चीज को, √3 इंटू √3 अर्थात √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो कितना बचेगा, 3। इसलिए यहां पर क्या आया, 3। 3/4 प्लस 1/4। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने पर हमको पता लगा कि नीचे दोनों में समान संख्या है और समान संख्या आने पर क्या होता है, यहां 4 है तो यहां 4 है तो इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। जब 4 का 4 यहां पर आ गया तो 3 का 3 लिख दो, और 4 का 4 आ गया तो 1 का 1 लिख दो। 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कटेगा कितना आएगा, 1। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, हम देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 10 स्क्वायर 45। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो हमारा यह सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इधर क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इनका मान रखना है और सोल्व करना है। 2 का 2, दोनों के बीच में क्या है, 2 अलग है और 10 स्क्वायर 45 अलग है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, गुणा में है। तो क्या लगा देंगे हम, गुणा का चिन्ह। 10 45 का मान कितना होता है, देखो 0 30 45 60 90, ये हमारे क्या होते हैं, कोण होते हैं। 10 का मान होता है 0 1/√3 1 √3 अनंत। कितना निकालना है, 45 का आता है बीच में, 0 1/√3 1। तो 10 45 का मान कितना आया, 1। क्या लग रहा है इसका, स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, प्लस का प्लस। कोस 30 का मान कितना होता है,
मैंने बताया था कोस 30 साइन 60 का मान कोस 30 का मान होता है। देखो इधर साइन 60 का मान कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। तो √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखो इधर भी देखा था आपने, ये कोस 30 का मान √3/2, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान भी यही होता है √3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर आगे देखो, एक का स्क्वायर एक होता है, दो को एक से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस स्क्वायर इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है। अब देखो जिस संख्या के पास स्क्वायर है वो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है। तो √3 के पास क्या है स्क्वायर, तो 3 कहां निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का माइनस, √3 के पास क्या है स्क्वायर, तो 3 कहां निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। आगे चलो 2 प्लस, अब देखो बटे में समान संख्या है तो 4 ले लेंगे, 4 का 4 आ गया तो 3। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 कैंसल, कितना आंसर आया 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में cos 45 बटे में sec 30 प्लस कोसेक 30। अब देखो किस तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं। cos 45 का मान कितना होता है, जो साइन 45 का होता है वही cos 45 का होता है 0, 1/2, 1/√2, ठीक है। और sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान होता है हमारा 2, ठीक है। मान रखने के बाद हमको सोल्व करना है इसको। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1/√2 बटे में 2 के बटे में कौन है √3, लेकिन इस 2 के बटे में कोई नहीं है, तो इस 2 के बटे में हम किसको लेके आएंगे √3 को लेके आएंगे। अगर इस 2 के बटे में √3 आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए 2 प्लस 2√3, अब ये आ गया √3 सबके बटे में, ठीक है। इन दोनों को गुणा करा तब जाके √3 किसके बटे में आया, इसके बटे में भी आ गया, दोनों के बटे में आ चुका है। अब देखो आगे, इस पूरी संख्या में इस पूरी संख्या का भाग नहीं दे सकते तो क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को क्या में चेंज कर देंगे गुणा में, 1/√2 इंटू, और जब भाग चिन्ह चेंज होता है तो संख्या क्या हो जाती है पलटी हो जाती है। √3 कहां चल जाएगा ऊपर और ये कहां जाएगा नीचे, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाता है और नीचे वाला नीचे गुणा हो जाता है। √2 किससे गुणा करेंगे, इससे और इससे, इन दोनों से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो √2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो देखो रूट वाले से ही गुणा होता है। अगर रूट वाले को तुम एक सामान्य संख्या से गुणा करोगे तो वो गुणा होगी नहीं, बस दोनों को चिपका के रख देंगे। तो 2√2 या दोनों को मैंने चिपका दिया, प्लस का प्लस, √2 किससे गुणा करेंगे 2√3 से, तो इस 2 का तो कोई काम है ही नहीं, ये तो चिपका रहेगा ऐसे कैसे ही। इस √3 से √2 को हम गुणा कर सकते हैं आराम से, तो 3 दूनी 6 आ गया क्या। आगे देखो √3 बटे में, अब देखो ये 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, इन 2 का कोई काम ही नहीं है अंदर, तो क्या कर लेंगे इनको बाहर बुला लेंगे कि भैया वो बाहर आ जाए। तो ये बाहर आ गए तो कौन बचा अंदर, √2 प्लस √6। आगे देखो 2 का 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या √6 प्लस √2, बात तो एक ही है। मैं 1 प्लस 2 करूं चाहे 2 प्लस 1 करूं आएगा तो 3 ही, कोई दिक्कत, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आगे देखो इसके बाद आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, क्या है इसका परिमेयकरण। क्या करेंगे इसका परिमेयकरण। अब परिमेयकरण किस तरीके से करते हैं देखते हैं इधर, √3 बटे में √6 प्लस √2,
परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं है, गुणा करो और जो अंडर रूट वाली संख्या है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। रूट वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो, उसको क्या बोलते हैं? परिमेयकरण बोलते हैं। परिमेयकरण क्यों करते हैं? परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है ना, ये आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है जब बटे में अंडर रूट की संख्या आ जाती है तो उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, उसको हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते। ठीक है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? परिमेयकरण करना पड़ता है। तो परिमेयकरण हमने कर दिया, तो देखो आगे किस तरीके से परिमेयकरण होता है। ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। कैसे होएगा? देखो, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 6 से, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 6 से गुणा करेंगे, माइनस का माइनस, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, दो का 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो इधर, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। हमारे पास एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी ये संख्या आ जाए, आगे वाला सेम पीछे वाला सेम और बीच में चिन्ह प्लस का एक बार माइनस का, तो यहां पर भी ऐसा ही है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो क्या करेंगे? आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर। तो आगे वाले का स्क्वायर, आगे वाला कौन है? अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस पीछे वाला कौन है? अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे? भाई मैंने क्या करा, अंडर रूट 6 को इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि 3 दूनी 6, वापस वो आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है, माइनस का माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2। आगे देखो, 2 अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। अब देखो, रूट 3 को रूट 3 से जब गुणा करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। और रूट 2 ऐसा का ऐसा, माइनस का माइनस, रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 6 बटे में कितना है? 4 दूनी 8। हमारा आंसर आ चुका है। क्या बटे में अभी भी अंडर रूट वाली संख्या है क्या? नहीं है। नहीं है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्या करा? मान रखा, मान रखने के बाद क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद पता लगा कि इसका भाग इसमें नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? भाग को गुणा में चेंज कर दिया, संख्या को पलटी कर दिया। संख्या पलटी होने के बाद में ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा हो गया। ठीक है, और इस 2 का कोई काम नहीं था तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद मुझे पता लगा कि बटे में तो अंडर रूट वाली संख्या आ रही है। अब अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के बाद हमने क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा 8.2 का पहले का चौथा सवाल। ठीक है, क्यों? तो देखिए हमारा 8.2 का पहले का चौथा सवाल। अब पहले के चौथे सवाल में क्या करना है? सारे सवाल बिल्कुल सेम है। डायरेक्ट क्या करना है? इनका मान रखना है, उसको सोल्व करना है, बस इतना सा काम हमको सभी सवालों में करना है। देखो इधर, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइन 30 का मान। अब साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए। क्या होता है साइन 30 का मान? 0 30, 2 नंबर पे आता है 30, तो 0 1/2, तो ये साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 माइनस कोसेक 60 का मान। जो सेक 30 का होता है वही कोसेक 60 का होता है। अब सेक 30 का मान कितना होगा? 0 2/√3। तो देखो इधर 2/√3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक 30 का मान अभी बताया मैंने, 2/√3 प्लस का प्लस कोस 60 का मान कितना होता है? साइन कोस, तो साइन 30 का जो मान होगा वही कोस 60 का होगा। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस का प्लस
कोट 45, साइन कोस टेन कोट। तो टेन का उल्टा कितना होता है? कोट होता है। तो टेन का मान तुम्हें पता होना चाहिए। टेन 45 का मान कितना होता है? 1। तो कोट 45 का भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो मान तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और देखो आगे, अब क्या करना है? सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखो आगे, ऐसी संख्या को किस तरीके से सोल्व करते हैं? एक बटे में हो, एक बिना बटे में हो, तो कैसे करते हैं? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 और 1 3। कितना हो जाएगा? 3 बटे 2। 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 और बटे में 2 वापस आ जाएगा। माइनस का माइनस और 2 बटे √3। बटे में देखो 2 बटे √3, इसको लिख दो ऐसा का ऐसा, प्लस अब देखो वापस वही संख्या आ गई। 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3 बटे 2। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को सोल्व करेंगे और नीचे वाली संख्या को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इधर 2 और √3 का एलसीएम कितना होता है? कुछ नहीं करना, दोनों को चिपका दो। ठीक है, जब भी आपको एलसीएम समझ में नहीं आया, जैसे मान लो 4 है 2 है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम तो पता लग जाता है हमको। क्या आएगा इसका एलसीएम? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का भाग 4 में जा रहा है। लेकिन यहां पर कुछ पता नहीं लग रहा कि 2 का भाग √3 में जाएगा नहीं जाएगा, क्या है क्या नहीं। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर दो? इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तिरछा गुणा कर दो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई एलसीएम दे रखा हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, इसको सोल्व कैसे करें, आपको एलसीएम करना आता ही नहीं है, तो सीधा सा सिंपल उपाय है, नीचे वाला गुणा और ऊपर वाले क्रॉस गुणा। बस ये सब चीजों में ये एलसीएम हमारा काम करेगा। ठीक है, देखो इधर √3 को 3 से करेंगे तो 3 √3, माइनस का माइनस, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, बटे में देखो इन दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना आएगा? वही 2 √3। तो और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, और 3 को √3 को 3 से करेंगे तो हमारा 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 √3 यहां पर भी है, 2 √3 यहां पर भी है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद देखो हमारे पास क्या आता है? 3 √3 माइनस 4 बटे में 3 √3 प्लस का 4। ठीक है, अब मैंने क्या करा? 4 को पीछे भेज दिया और 3 √3 को आगे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस है, तो प्लस में आगे पीछे आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ऊपर भी देखो तो सेम सेम हो गया ना। अब कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले हमें क्या करना है? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं? नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। देखो इधर 3 √3 माइनस का 4 बटे में 3 √3 माइनस का 4, ये हो गया हमारा परिमेयकरण। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? देखो इधर 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। मैं आपसे बोलूंगा कि 2 को 2 से गुणा करो, तो आप न्यू कर सकते हो इसको 2 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो मैं इसको गुणा करूंगा, इससे अच्छा तो स्क्वायर लगा देता हूं। 3 √3 माइनस का 4, ये लो। आगे देखो नीचे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। हमेशा परिमेयकरण में ये वाली सर्वसमीका आपकी जरूर काम आएगी। क्या होती है सर्वसमीका? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। जब भी परिमेयकरण करोगे ये सूत्र हमेशा नीचे की तरफ लगता ही लगता है, फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो a² माइनस b² मतलब आगे वाला स्क्वायर माइनस पीछे वाला स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोलना बताता हूं। क्या होता है इसका सूत्र? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इस तरीके से इसको खोला जाता है। तो इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो कैसे खुलेगा? सबसे पहले a का स्क्वायर करना पड़ेगा। a कौन है? आगे वाला, तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया।
उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस लगाओ, फिर 2 लिखो इंटू ए और बी। ए और बी, ए का मान कितना 3√3 और बी का मान कितना 4, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस और बी स्क्वायर मतलब पीछे वाले का स्क्वायर। पीछे वाला कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर। आगे देखो, नीचे देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि देखो √3 के पास कौन है स्क्वायर है, तो √3 आराम से बाहर निकल सकता है। ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। अब इसने जब स्क्वायर लिया तो 9 बन गया, और इसने जब स्क्वायर लिया तो 3 का 3 रह जाएगा, ऊपर से क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, माइनस का माइनस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4 = 16। आगे की बात समझ में। अब देखो आगे वापस ऊपर वही आ गया, देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस का माइनस 4 और 3 और 2। ये संख्या है, संख्या आपस में गुणा हो जाएगी। संख्या से संख्या गुणा होती है और अंडर रूट वाली संख्या से अंडर रूट वाली संख्या गुणा होती है, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया अपने पास 24 √3, ठीक है। प्लस का प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नीचे देखो 9 × 3 = 27, तो 27 - 16, ठीक है। आगे चलो, 9 × 3 = 27, देखो 9 × 3 कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, -24 √3 प्लस का 16 बटे में 27 में से 16 गया तो कितने बचे 7 और 4 11, कितने बच जाएंगे 11। आगे देखो, अब देखो ये 27 प्लस का है, ये 16 प्लस का है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। 27 और 16 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1 और 2 और 2 4, कितना हो गया 43। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 43 और माइनस का 24 √3 बटे में कौन है 11। इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 - 24 √3 बटे 11 बटे में अंडर रूट वाली संख्या है क्या नहीं है अब, तो हमारा आंसर फिक्स है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर बटे में अंडर रूट वाली संख्या आ रही थी, इसलिए हमने इसको आंसर नहीं माना। तो हमने क्या करा, अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करते ही नीचे से अंडर रूट वाली संख्या हट चुकी है। अब हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस सवाल को उतारो, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें टोटल मिला के 5 क्वेश्चन थे, 4 हम कर चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं हम 5वां क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल उनकी तरह है। अब देखो उनकी तरह सवाल है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले मान रखना है और आंसर निकालना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 5 का 5 कोस 60 का मान कितना होता है। अब देखो कोस 60 का मान, तो साइन जो 30 का मान होगा वही कोस 60 का मान होगा। क्यों, क्योंकि 60 में कितना जोड़े 30 जोड़े, जब जाके अपना कितना आएगा 90। टेबल पूरी करो, हमेशा इस चीज को ध्यान रखो। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि कोसेक 30 का मान, तो आपको तो सेक का याद है, अगर सेक का पूरा टेबल याद है आपको तो कोसेक का आराम से निकाल सकते हो। कैसे, अगर कोसेक 30 का मान आपको पता है, जैसे कि सेक 30 का मान पता है, तो सेक 30 का मान किसका होगा कोसेक 60 का मान होगा। क्यों, 30 और 60 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को याद कर सकते हो आराम से, ठीक है। देखो कोस 60 का मान, अब साइन का उल्टा होता है कोस, तो मेरे को साइन का याद है पूरा कि साइन 30 का मान होता है 1/2, और वही कोस 60 का मान होगा 1/2। क्यों, क्योंकि 30 और 60 कितना हो गया 90 हो गया। टोटल करना है आपको 90। देखो 1/2 क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है। अब सेक 30 की टेबल आती है, कितनी है, कितना होगा 0 2/√3, तो 30 तक चलना है बस, तो 2/√3 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस देखो कोस 30 का मान। अब 90 करना है, साइन और कोस आपस में मिले हुए हैं, साइन और कोस आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोस 30 का मान कितना होगा, 30 में क्या जोड़े
60 जोड़ेंगे तब जाके 90 आएगा। तो साइन 60 का मान जो होगा वही कोस 30 का मान होगा। साइन 60 का मान कितना होता है? 0, 30, 45, 60 चौथे नंबर पे आ रहा है। तो 0 1/2 1/√2 और √3/2। तो √3/2 इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बस हमारा काम हो गया। अब क्या करना है? सोल्व करना है। अगर आपकी बेसिक मजबूत है तो इसको सोल्व आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह आपको अगर बोर्ड मार्क्स आता है, सभी नियम आपको अच्छी तरह आते हैं, तो आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हो। 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो सबसे मेन चीज होती है सवाल के अंदर कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आती है तो आप आराम से हर सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। प्लस का प्लस, 4 का 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, 3 बच गया। माइनस 1 का स्क्वायर 1। आगे देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखो आगे देखो सबसे पहले क्या करना है? बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा तो 5 ऊपर है और 4 नीचे है, तो 5/4 या फिर 5 को 1 से गुणा करो, 5 एकम 5 और 5/4 ये आ गया। प्लस का प्लस, 4 चौक 16, 16/3 और माइनस का 1। ठीक है, नीचे देखो, नीचे कितना है? 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे? इस पूरे का एलसीएम करके इसको आंसर निकालेंगे। देखो जरा, अब देखो इसको सोल्व करेंगे पहले, तो क्या आएगा? 5/4। अब देखो इधर कैसे करेंगे इसको सोल्व? 16/3 माइनस का 1। इसको सोल्व करने के लिए नीचे वाली संख्या को बिना बटे की संख्या से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 16 माइनस 3 एकम 3। अब ये 3 दोनों के बटे में आ जाएगा। ठीक है, इससे गुणा होने के बाद अब क्या हुआ? इन दोनों के बटे में ये आ चुका है। 16 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा? 13/3। कितना है हमारे पास? 13/3। तो प्लस का 13/3। बटे में कौन है? 1/4 प्लस 3/4। अब देखो 3 का भाग 4 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 4 का भाग 3 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि दोनों का भाग एक दूसरे में नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे? इसको इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, प्लस का प्लस, 13 चौक 52। ठीक है, बटे में देखो, 4 का भाग 4 में जा रहा है, तो इस तरीके का नहीं है, ये अलग तरीके का है। इसमें क्या होता है? जब नीचे समान संख्या होती है, तो नीचे जब समान संख्या है तो उसको ऐसा कैसा लिख दो, और ऊपर वाला भी पूरा ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है, आपका तरीका देखो क्या होता है सोल्व करने का। आप इस तरीके से सोल्व करते हो, इस तरीके से सोल्व करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं भाई। 2 का 4 में 2 बार, 3 में भाग नहीं जा रहा, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 3 में नहीं जा रहा, फिर 3 का भाग देंगे, तब जाके पूरी बार भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तब आप यहां पर 12 लिखते हो। उसके बाद 4 का भाग देते हो 12 में, 4 तिया 12, कितनी बार गया? 3 बार। उस 3 को 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, प्लस 3 का भाग 12 में, कितनी बार? 3 चौक 12, और 4 को 13 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52, तब जाके हमारा ये आंसर आता है। तो बात तो वही है, कैसे भी करें हम सोल्व। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखो, नीचे देख लेते 15 जोड़ लें इनको, 15 और 52 कितना हुआ? 6, 5, 6, 7। ठीक है, 67 अपॉन 12। अब देखो इस भाग के चिन्ह को क्या करूंगा? गुणा में चेंज कर दूंगा। भाग के चिन्ह को क्या करूंगा? गुणा में चेंज कर दूंगा। और जब गुणा होता है तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है? पलटी हो जाती है। पलटी का मतलब 4 तो चल जाएगा ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा? 3 और 1 4। आगे बात समझ में? 4 से 4 कट जाएगा, कितनी बार? 1 बार। तो कितना आंसर आया हमारे पास? 67/12। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 52 और 15 कितना हुआ? देखना इधर ध्यान से, 52 और 15 कितना हो जाएगा? 67 बटे में 12।
ठीक है, ये वाला बटा मैंने लगा दिया यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया, कितनी बार, एक बार, और बटे में 1, बटे में 1 नहीं लगाते, तो 67/12 हमारा आंसर। तो आप कैलकुलेशन है कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर वही आएगा। तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन आंसर वही आता है। ठीक है, तो इस सवाल को आप उतार लो। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो देखो, पहले के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें लिख रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वो तो टिक लगाना ही है। उसके अलावा वो वाला ऑप्शन सही क्यों है, इस चीज को आपको सोल्व करके उसके पूरे सवाल को फिर बताना है। ठीक है, तो हम इस सवाल को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल सटीक है। देखो आगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। 10 30 का मान कितना होता है, 0 30 दूसरे नंबर पे आता है। तो 10 का टेबल कैसे स्टार्ट होती है, 0 1/√3 1 √3 अनंत। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए उंगलियों पे। ठीक है, तो 0 1/√3, तो 1/√3 बटे में 1 प्लस 10 30 का मान वापस हो गया 1/√3, लेकिन नीचे स्क्वायर लग रहा है, ऊपर स्क्वायर नहीं लग रहा था। आगे देखो, 2 1 कम 2 बटे में √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब देखो आगे, 2/√3, 3 एकम 3 और 1 4, कितना हो गया 4/3। आगे देखो, 2/√3, इस भाग को काय में चेंज कर देंगे, गुणा में, तो संख्या क्या हो जाएगी, पलटी हो जाएगी, 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब देखो आगे, 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब देखो यहां तो √3 है और यहां पर कितना है 3 है, तो क्या आपस में कट सकते हैं क्या, नहीं कटेंगे, एक अंडर का है एक बिना अंडर का है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, वो आप ध्यान से देखना। देखो इधर, जैसे कि मैंने लिखा 3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि √3 को √3 से जब गुणा करते हैं तो √3 का स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, √3 इंटू √3 2 बार लिखा हुआ है, तो दोनों को एक बार लिख के स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, कितना आएगा 3 ही तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है। तो 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 बटे में कौन है √3 इंटू 2, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3/2। और √3/2 किसका मान होता है बताओ, इसका होता है, साइन 60 का होता है क्या, या कोस 60 का होता है, या टेन 60 का होता है, या साइन 30 का होता है। इनमें से किसका मान √3/2 होता है, बताइए। अब देखो, सबसे पहले साइन की टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखो कैसे याद करोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 अनंत, और साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोस, साइन कोस हो गया कंप्लीट। अब टेन की टेबल याद करो, 0 1/√3 1 √3 अनंत। ठीक है, टेन के बाद कोट कंप्लीट हो गया, टेन और कोट साथ में चलते हैं, और उसके बाद आते हैं अपन सेक पे। सेक का क्या होता है, 0 2/√3 √2 2 अनंत। तो इस तरीके से आपको 3 चीज याद करनी है, साइन की, टेन की और सेक की। ठीक है, तो हमारा किस में आया √3/2, साइन में, साइन 60 कितना जाएगा, साइन 60 का मान हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट कर लो। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, अब दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, वही चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है,
इस चीज का जवाब देना है तो 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर। 1 में से देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 में से 1 गया तो 0, और इधर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 0 में अपन 1 और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 तो आएगा। ठीक है, तो अतः विकल्प कौन सा विकल्प, डी क्या है, सही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो तीसरा नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन है। ये दोनों जब बराबर होंगे, जब तुम a का मान इन चारों में से कौन सा मान रखोगे a के अंदर, a का मान इन चारों में से क्या रखें कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सबसे पहले हम पहले नंबर पे कौन है, 0, तो 0 रख के देखते हैं। अगर 0 से नहीं आया बराबर तो 30 रखेंगे, उससे भी नहीं आया तो 45 रखेंगे, और 45 से भी नहीं आया तो 60 रखेंगे। अब देखो आगे कैसे करते हैं। देखो a बराबर 0 रखने पर सबसे पहले ये होता है LHS, ये होता है RHS। LHS मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब उल्टा, तो LHS और RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या लेंगे, साइन 2a, तो LHS लेने पर LHS क्या लेंगे हम, साइन 2a। ठीक है, अब साइन ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, a का मान क्या रखेगा, 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस तरफ a का मान 0 रखा तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, RHS लेने पर, RHS मतलब ये वाला लेंगे हम, तो देखो 2 साइन a, 2 ऐसा का ऐसा इंटू साइन a, साइन a का मान क्या रखेंगे, 0, 2 ऐसा का ऐसा गुणा साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम a का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी जाके ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, जो कि बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही है, अतः विकल्प कौन सा नंबर का, ए नंबर का। ये लो, ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। चौथा भी यही है, मान रखना है और आंसर निकालना है। 2 ऐसा का ऐसा इंटू 10 30 का मान कितना होता है, 0, 1/√3, 1 √3 अनंत, ये होता है साइन 10 की पूरी टेबल। ठीक है, तो 0 1/√3, 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, लेकिन क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। देखो इधर 2 एकम 2 बटे में √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 2/√3 बटे में, इसको एलसीएम करेंगे तो 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2/3। ठीक है, आगे देखो 2/√3। अब इस भाग के चिन्ह को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, संख्या पलटी हो जाएगी, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। और मैंने अभी बताया आपको 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, तो √3 से √3 कटेगा तो कितना आएगा, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3 बचेगा। और √3 किसका मान होता है, इन सब में से √3 किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है। ठीक है, इसका मान 10 60 का मान, तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, अतः
विकल्प देखो टेंस आर्ट कहां पर है, सी। ठीक है, तो हमारे ये 8.2 के दूसरे के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं। तो तीसरा और चौथा सवाल हमारा बचा हुआ है, जो कि हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आपको सवाल आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में आप सब लोग बताइए आपको सभी सवाल समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। बाकी मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।